डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोलिंग वायरिंग है वो करने वाले हैं, जिसमें हमने कुछ उपकरण लिए हैं जैसे जो उसमें लगेंगे। एक हमारे पास एमसीबी है, ये हमारा ओवरलोड रिले है, ये हमारा टाइमर है और इसमें हम 3 कॉन्टेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। और हमारे पास एक हमारा एनसी पुश बटन है और एक हमारा एनओ पुश बटन है, तो इनका इस्तेमाल करके हम इसकी कंट्रोलिंग वायरिंग करने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी कंट्रोलिंग है जो उसकी वायरिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एमसीबी से आउटपुट ले लेता हूँ, फेज का जो आउटपुट है वो मैं और ले लेता हूँ। और जो मेरा फेज का आउटपुट है ये मेरे ओवरलोड रिले के 95 नंबर जो टर्मिनल होता है एनसी टर्मिनल उसमें जाएगा। तो मैं इसमें इसको कस देता हूं। अब मुझे अपनी ओवरलोड रिले से आउटपुट चाहिए, तो मैं इसको 96 नंबर जो टर्मिनल है एनसी का उससे मैं आउटपुट ले लेता हूं। ये मैंने इससे आउटपुट ले लिया है। और अब मेरा ये जो वायर है ये मेरा एनसी में जाएगा, जो मेरा रेड कलर का पुश बटन होता है एनसी पुश बटन। तो उसमें मैं इसके 2 टर्मिनल होते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर, तो मेरा ये 1 नंबर में जाएगा। तो मैं इसमें कस देता हूं। अब जो हमारा एनओ टर्मिनल है, एनओ जो एलिमेंट है पुश बटन, उसके हम 4 नंबर टर्मिनल से आउटपुट लेते हैं। फेज ही आउटपुट लेना है, हमें फेज ही दिया है और फेज ही आउटपुट लेना है। इसको हम इसमें कस देते हैं। तो हमारा कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर में टर्मिनल होते हैं A1 और A2। तो हमें जो हमारा फेज है वो हमें A1 में सीधे दे देना है। ये मेरा A1 टर्मिनल है, तो इसमें मैं इसको सीधा दे दूंगा। जो मेरा आउटपुट है निकला था जो मैंने इसमें इसको दे दिया है। अब मुझे न्यूट्रल का कनेक्शन करना है, जो मेरा न्यूट्रल होता है। तो मैं एमसीबी से न्यूट्रल लेता हूं, ठीक है। तो अब मुझे मेरा फेज का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे न्यूट्रल का कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले मैं एमसीबी से आउटपुट लेता हूं, जो मेरी 2 पोल की एमसीबी है। आप सिंगल पोल भी यूज कर सकते हैं, ये सिर्फ फेज को कंट्रोलिंग करने के लिए। मैंने फेज और न्यूट्रल दोनों को कंट्रोल किया है। तो ये है मुझे सीधे कॉन्टेक्टर के A2 में दे देना है। यहाँ पे मेरा A2 जो टर्मिनल है उसमें मुझे ये सीधे दे देना है। तो अब हम इसमें आपको सप्लाई देके दिखाने वाले हैं। मैंने इसमें सप्लाई का कनेक्शन कर दिया है। अब मैं इसको चालू करता हूं। तो सबसे पहले मैं अपना जो स्टार्ट पुश बटन है उसको चालू करता हूं। तो मेरा देखो कॉन्टेक्टर चालू हो गया है, और जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूं तो मेरे बंद हो जाता है। तो अभी मेरी होल्डिंग बाकी है। तो अभी होल्डिंग कैसा करते हैं इसको अभी हम अब आगे इसकी वायरिंग करते हैं। होल्डिंग करने के लिए अब हम इसकी होल्डिंग करते हैं। तो होल्डिंग करने के लिए हमें हमारी जो सप्लाई है उसको देखना है, हमें कहां तक हमारी सप्लाई आ रही है। तो मेरी सप्लाई यहां तक आ रही है, यहां तक मेरा सब कुछ एनसी है। तो इस एनओ के जो हमारा 3 नंबर टर्मिनल है उससे मुझे सप्लाई लेनी है। तो इधर से मैं सप्लाई लेता हूं। और ये है तार, जो ये वायर है मुझे कॉन्टेक्टर के एनओ टर्मिनल में, कॉन्टेक्टर के एनओ में। तो एनओ मेरा 14 नंबर टर्मिनल है, उसमें मैं कस देता हूं। तो कॉन्टेक्टर से अब हमने सप्लाई दे दी थी। अब इससे हम कॉन्टेक्टर का जो एनओ है 13 नंबर टर्मिनल है उससे हम आउटपुट लेते हैं। ये मैं आउटपुट के लिए वायर लगा देता हूं। और इसके A1 टर्मिनल में मैं डायरेक्ट सप्लाई दे देता हूं इससे। कॉन्टेक्टर के हम इसको A1 में जोड़ देंगे। मैंने इसको जोड़ दिया है। अब हम इसमें दोबारा से सप्लाई ऑन करके देखते हैं, सप्लाई चालू करते हैं। और अब मैं इसकी जो स्टार्ट पुश बटन है, जो हमारा एनओ टर्मिनल है, उसको मैं दबाता हूं। एनओ जो पुश बटन है, अब मेरा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया है और मैं इसको छोड़ दे रहा हूं तो ये मेरा ऑन ही है। और मैं यहां से ऑफ कर देता हूं तो इसको ऑफ हो जा रहा है। अब हम इसका स्टार और डेल्टा कनेक्शन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे अपने टाइमर को सप्लाई देनी है, फेज सप्लाई। तो फेज सप्लाई मैं कहां से दूंगा? मेरे A1 टर्मिनल पर सप्लाई आती है। जब मैं इसको चालू करता हूं इस कॉन्टेक्टर को, तो मेरा टाइमर भी चालू होना चाहिए। तो मैं A1 से सप्लाई ले लेता हूं। जो मेरा A1 टर्मिनल है उससे मैं सप्लाई ले लेता हूं।
कॉन्टेक्टर की तरह ही टाइमर में भी मेरे दो टर्मिनल हैं, A1 और A2। तो A1 में मुझे फेज सप्लाई देनी है और A2 में मुझे न्यूट्रल सप्लाई देनी है। तो A1 के लिए मैंने अपने कॉन्टेक्टर के A1 से टाइमर के A1 के लिए सप्लाई ले ली है। तो मैं यहाँ इसको कस देता हूं। अब कॉन्टेक्टर मेरा न्यूट्रल सप्लाई यहां आ रहा है, तो मैं इसके साथ ही इस तार को ऐसे लगा के और इससे मैं सप्लाई ले लेता हूं आउटपुट। और जो मेरे सप्लाई का ये है, इसको मैं A2 में कस देता हूं न्यूट्रल को। और अब हम इसको ऑन करके देखते हैं। तो हमने टाइमर के कनेक्शन कर दिए हैं A1 और A2 में। अब हम इसके लिए इसको चालू करते हैं, जैसे मेन कॉन्टेक्टर को। इसके साथ साथ ही मेरा टाइमर भी ऑन हो जाता है। तो मेरा टाइमर ऑन हो गया है। अब ये स्टार से डेल्टा में चेंज हो जाएगा। देखो ये डेल्टा में चेंज हो गया है। तो अब मुझे इन दोनों कॉन्टेक्टर का टाइमर के साथ कनेक्शन करना है। तो अब हम उसको करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना जो न्यूट्रल का कनेक्शन है वो मैं इन कॉन्टेक्टरों में सप्लाई दे देता हूँ, उसे कनेक्शन में कर देता हूँ। तो इसका जो मेरा टाइमर है उससे ही मैं इसके A2 से ही मुझे न्यूट्रल सप्लाई मिल रही है। तो मैं यहाँ से इसका कनेक्शन कर देता हूँ। तो दोस्तों अब हम न्यूट्रल का कनेक्शन करने वाले हैं। मैं टाइमर के A2 टर्मिनल से मैंने कनेक्शन ले लिया है। अब मैं इसको इस कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल में कस देता हूं और इसके साथ ही एक वायर और कस लेता हूं अगली सप्लाई के लिए। तो मैं इसको भी इसमें लगा देता हूं और मैं इस पेज को कस देता हूं। और मैं अगला जो मेरा कॉन्टेक्टर है उसमें मैं इस सप्लाई को जोड़ देता हूं, न्यूट्रल सप्लाई को। और मेरा न्यूट्रल सप्लाई का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अब मेरा फेज सप्लाई का कनेक्शन बचा है। तो फेज सप्लाई को कनेक्शन जानने के लिए मुझे अपने टाइमर को ऑन करना होगा। तो टाइमर को मैं पहले मेरा 16 नंबर टर्मिनल में सप्लाई आती है या 18 नंबर टर्मिनल में सप्लाई आती है। अब हमें सप्लाई को पहले हम टाइमर का जो अपना कनेक्शन है स्टार या डेल्टा का वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं जो अपना A1 टर्मिनल है उससे मुझे कनेक्शन लेना है अपने NC के लिए। तो सबसे पहले मैं इसमें जो मेरा मेन सप्लाई आ रहा था फेस, उसके साथ इसका कनेक्शन कर देता हूं। मैंने इसमें कनेक्शन कर दिया है और मैं इसको अपना 15 नंबर जो मेरा टर्मिनल है उसके साथ मैं इसको कस देता हूं। जो मैंने सप्लाई ली है वो मैं 15 नंबर जो मेरा टर्मिनल है टाइमर का उसमें मैं सप्लाई दे दूंगा। अब मुझे ये पता करना है कि मेरे 16 नंबर टर्मिनल और जो मेरा 18 नंबर टर्मिनल है कौन से में पहले सप्लाई आती है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे सप्लाई देने की जरूरत है। इसमें टाइमर को ऑन करके मैं देखता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम टाइमर में सप्लाई देके देखने वाले हैं। तो ये मैंने यहाँ पे इसको ऑन कर दिया है कॉन्टेक्टर को और मेरा टाइमर भी ऑन हो गया है। अब मैं इसका जो मैं देखता हूँ कि पहले सप्लाई किस में आती है। तो पहले मेरे 18 नंबर टर्मिनल में सप्लाई आ रही है। अब जैसे ही ये डेल्टा में कन्वर्ट होगा स्टार से, तो इसमें से जो मेरा टेस्टर ग्लो हो रहा है इसमें से सप्लाई चली जाएगी। अब देख सकते हैं आप इसमें से सप्लाई चली गई है और इसमें जो मेरा 16 नंबर टर्मिनल है उस पर सप्लाई आ गई है और 18 नंबर टर्मिनल से सप्लाई चली गई है। तो मेरा इसका मतलब 18 नंबर टर्मिनल है वो मेरा है स्टार और जो मेरा 16 नंबर टर्मिनल है वो है मेरा डेल्टा। तो अब हम इसकी वायरिंग करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम अपना जो 18 नंबर टर्मिनल है उसके जो उसका जो टर्मिनल है उसमें हम कनेक्शन कर देते हैं फेज जो आउटपुट है, क्योंकि फेज पहले इसी में आ रहा था। और ये मेरा स्टार है, ये मेरा डेल्टा है। तो मैं इंटरलॉकिंग मेरी जरूरी होती है। तो सबसे पहले मैं जो मेरा ये कॉन्टेक्टर है इसका जो NC टर्मिनल है उसमें मैं इस वायर को कस देता हूं, जो मेरा 22 नंबर है इसमें मैंने इसको कस दिया है। और इससे मैं आउटपुट सप्लाई लेकर इसके जो
21 नंबर टर्मिनल है, इससे मैं आउटपुट सप्लाई लेकर जो मेरा स्टार कॉन्टेक्टर है उसके A1 टर्मिनल में जोड़ देता हूं। अब मैं इसको सप्लाई देके चालू करने वाला हूं कि मैंने कनेक्शन ये सही किया है या नहीं किया है। तो मैं दोबारा से इसको सप्लाई देके चालू करता हूं। तो मैंने ये चालू कर दिया है, तो मेरा ये कॉन्टेक्टर और ये कॉन्टेक्टर चालू हो गया है और टाइमर भी मेरा चालू हो गया है। अब देखो ये स्टार कॉन्टेक्टर मेरा रन हो रहा है। अभी जैसे भी ये डेल्टा में कन्वर्ट होगा तो मेरा ये कॉन्टेक्टर बंद हो जाएगा और अभी सिर्फ मेरा मेन कॉन्टेक्टर चालू रहेगा। अब ये डेल्टा में चेंज हो गया है तो मेरा ये स्टार कॉन्टेक्टर है ये ऑफ हो गया और मेरा सिर्फ मेन कॉन्टेक्टर और टाइमर चल रहे हैं और डेल्टा कॉन्टेक्टर के कनेक्शन अभी मैंने किए नहीं है। तो अभी हम डेल्टा कॉन्टेक्टर के कनेक्शन करने वाले हैं। तो दोस्तों हमने स्टार कॉन्टेक्टर के कनेक्शन जो कर दिए थे, अब हम अपने डेल्टा कॉन्टेक्टर के कनेक्शन करने वाले हैं जो कि हमारे 16 नंबर टर्मिनल से जाएगा। मैं 16 नंबर टर्मिनल से आउटपुट ले लेता हूं। मैं 16 नंबर टर्मिनल से सप्लाई ले ली है और अब मैं इसके इस कॉन्टेक्टर की जो मेरा स्टार कॉन्टेक्टर है उसके NC जो टर्मिनल है उसमें मैं इसको कस देता हूं। और इससे मुझे आउटपुट लेता हूं मैं इसके 21 नंबर टर्मिनल है जो मेरा NC है उससे मैं आउटपुट लेता हूं। और मैं इसको अपना जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है उसके A1 टर्मिनल में दे देता हूं। अब मेरे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। इंटरलॉकिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक समय में मेरा एक ही कॉन्टेक्टर ऑन हो। अब इसमें मैं आपको सप्लाई देके दिखाने वाला हूं कि मेरा ये जो मैंने स्टार्टर बनाया है ये पूरी तरह वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं इसमें सप्लाई देता हूं और जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूं यहां से मैं इसका टाइम है वो सेट कर सकता हूं 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड। तो मैंने ये 15 पे सेट कर रखा है। तो मैं इसको ऑन करता हूं। तो दोस्तों मैं जैसे ही कॉन्टेक्टर को ऑन करता हूं और मैंने अपने इसमें मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा लिया है तो देखते हैं एक्चुअल में ये 15 सेकंड का मैंने टाइम लगाया है, क्या 15 सेकंड में स्टार से डेल्टा होता है या नहीं होता है। तो मैं इसको ऑन करता हूं। तो देख सकते हैं दोस्तों आप मेरा 15 सेकंड में ही जो मैंने टाइम लगाया था अपना स्टॉप वॉच में तो ये स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो गया और मेरा स्टार बंद हो गया और डेल्टा और मेन कॉन्टेक्टर मेरे रन कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप जो अपनी स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसकी कंट्रोलिंग कर सकते हैं।